Welcome on Easy Learning. I am going to now explain this chapter I Have a Dream. In this part of the video, I will explain about the author Martin Luther King Jr. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था और इनका डेथ 1968 में हुआ था। ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे ट्रेनिंग के कारण, और ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट बने अपने शुरुआती कैरियर में, अर्ली इन हिज कैरियर। अब सिविल राइट एक्टिविस्ट होते हैं जो समाज के अधिकार के खातिर लड़ते हैं, उसी को कहा जाता है सिविल राइट एक्टिविस्ट। लीडिंग द मॉन्टेगमरी बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने मॉन्टेगमरी बस बायकॉट को जो है नेतृत्व किए, और साथ में जो सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थे उनको नींव रखने में मदद किए। Influenced by Gandhiji, his philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention. गांधी जी से प्रभावित होने के कारण उनकी जो दर्शन है या फिलॉसफी है अहिंसा की और अहिंसा न करने की, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, इन चीजों ने उनका ध्यान जो है वह दुनिया की तरफ खींचा, वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize. 1964 का समय था जब किंग जो है वो सबसे छोटे व्यक्ति बने थे नोबेल प्राइज पाने के लिए। और क्यों वो पाए? क्योंकि फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अपने प्रयास के कारण, और वो प्रयास किए उन्होंने अलगाववादी को खत्म करने के लिए, सेग्रीगेशन को, और साथ में जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जातीय जो भेदभाव होती है, इसी को रैशियल डिस्क्रिमिनेशन कहे जाते हैं। तो जातीय भेदभाव को जो है साथ में खत्म करने के लिए भी उन्होंने जो है इस तरह के काम किए थे। तो दो काम उनका प्रयास था। पहला था कि लोगों में जो अलगाव हो गया था, कोई काला है कोई गोरा है, उसके अंदर में भेदभाव हो गया था, उसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। गोरे अलग रहने लगे थे, काले अलग रहने लगे थे, तो सब आदमी अपने अलग अलग जगह पे रहने लगे थे, तो इसी को सेग्रीगेशन कहा गया है। और रैशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो गोरे काले को देख करके भेदभाव करते हैं, तो इसको खत्म करने का उनका प्रयास था, जिसके कारण से उनको नोबेल प्राइज मिला था। और साथ में दिया हुआ है कि वो इस काम को कैसे किए, तो थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, मतलब सिविल डिसओबीडियंस के साथ, मतलब सभी ने अवज्ञा जो है उसके साथ, और दूसरे जो नॉन वायलेंट वेज है और भी जो बहुत सारे अहिंसा के रास्ते हैं उनको अपना करके। किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। किंग जो है इनको छुप के मतलब हत्या कर दी गई थी, तो इस छुप कर हत्या करना को असैसिनेट कहा जाता है। तो किंग को छुप कर हत्या कर दिया गया था, उनको मारा गया था अप्रैल 4, 1968 में। कहां पे मारा गया? तो मेम्फिस टेनेसी में। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, वर्क्स मतलब यहाँ पे कृति होंगे ना कि कार्य होंगे, मतलब आपने कितने नॉवेल्स लिखे, आपने कितनी किताबें लिखी, वो वर्क्स हैं। तो किंग्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसमें शामिल है स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में लिखा गया, स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम द मॉन्टेगमरी स्टोरी जो 1958 में लिखा गया, व्हाई वी कांट वेट जो 1964 में लिखा गया, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर कैओस और कम्युनिटी जो 1968 में लिखा गया। I have a dream is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC. I have a dream एक ऐसा स्पीच है जो उन्होंने दिया था। कहाँ पे दिया था? तो लिंकन मेमोरियल जो वॉशिंगटन डीसी में है वहां पे दिया था। जब हम वहां से निकल रहे होते हैं तो उसी जगह पे, तो उसी को स्टेप्स कहा गया है, और ये इन्होंने अगस्त 28, 1963 को दिया था। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state, और यहाँ पे वो अलाबामा को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में सपना देखने के बारे में बात करते हैं। फ्री ऑफ रैशियल डिस्टिंक्शन, जिस स्टेट को उसे रैशियल डिस्टिंक्शन से जो है फ्री करना है, जहां पे गोरे और काले के बीच में भेद किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइजिंग राइट्स मूवमेंट। कहते हैं इस स्पीच का एक बहुत ही गहरा प्रभाव था, ह्यूज इम्पैक्ट। किस लिए? क्योंकि इस स्पीच ने पब्लिक की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको जगा दिया, और ये जो पब्लिक है वो सिविल राइट मूवमेंट के लिए तैयार हो गए। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग, और साथ ही में किंग को जो है एस्टैब्लिशमेंट मानना या स्थापित करना,
किंग को अपने जो बहुत सारे जो ओरेटर्स होते हैं, महान ओरेटर्स हैं, उनमें से एक के रूप में वो लोग मान भी लिए कि ये जो किंग है मार्टिन लूथर, ये हम सबको हेल्प करेंगे। और ये काम जो है सारा अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ, मीन्स अमेरिकन इतिहास में।